photosynthesis. So, two things that the light is necessary for photosynthesis and carbon dioxide is necessary for photosynthesis is important practical because it tells you about the requirements of the photosynthesis. आपको photosynthesis के requirement ही बताते हैं practicals. ये photosynthesis के लिए हमें light जरूरी है. लाइफ प्रोसेस में पहला प्रोसेस जो प्लांट का है वो न्यूट्रिशन है, क्योंकि प्लांट ही प्रोड्यूसर्स हैं. प्लांट सभी के लिए खाना बनाते हैं. प्लांट अपना खाना खुद तो बनाते ही हैं. वो अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में और उनके बॉडी में स्टोर रहता है. बट वो पूरी दुनिया के लिए भी खाना बना रहे हैं बिकॉज वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर खाना बनता है. हमारे अंदर तो खाना बनता नहीं है. हम क्या बाहर से पकाते हैं गैस पे खाना. गैस पे हम अपना कुक करते हैं खाने को फ्यूल यूज करके. तो वी आर हेट्रोट्रॉफिक बट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक है. तो उनके लिए उनको रिक्वायरमेंट्स लगती हैं बिकॉज वो खाना प्रिपेयर करेंगे तो फ्रॉम वेयर दे विल गेट द मटीरियल्स. दे विल गेट द मटीरियल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट. लाइक इन्वायरमेंट में से उनको क्या क्या मिलेगा. कैन यू टेल मी व्हाट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स and how they get those requirements? Requirements क्या क्या होते हैं प्लांट्स के. जनरली प्लांट को खाना बनाने में फोटोसिंथेसिस करनी है. तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. उसके लिए प्लांट को CO2 चाहिए. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. CO2 चाहिए प्लांट को एंड वाटर चाहिए. वाटर उनको कहाँ से मिलेगा. उनके जड़ों से पानी अब्सॉर्ब होगा. CO2 उनको कहाँ से मिलेगी. एयर से उनको CO2 मिलेगी. एंड दैट द वे दे कैन रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. जो वाटर उनको वो ले रहे हैं, पानी जो ले रहे हैं जड़ों से, उसी का हाइड्रोजन वो यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड में उसे ऐड करेंगे ताकि ग्लूकोज बन सके, कार्बोहाइड्रेट बन सके. कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं जो ग्लूकोज नाम का. तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा और उस कार्बोहाइड्रेट को ही हम कहते हैं कि फूड बन गया. कार्बोहाइड्रेट बनता तो है पर फूड के किसके फॉर्म में वो स्टोर रहता है. इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट में मिलता है वो होता है स्टार्च. तो हम जो ओ लैब से प्रैक्टिकल देखेंगे उनमें हमने यही देखा कि जब हम कोई प्लांट को 2 दिन के लिए अंधेरे में रखते हैं, उसे अंधेरे में रखने का सेंस यही है, हम किसी भी प्लॉटेड प्लांट को अंधेरे में रखें तो उसके अंदर जितना भी स्टार्च बना हुआ होता है फोटोसिंथेसिस से वो उसे यूज कर लेता है, उससे वो एनर्जी ले लेता है और अब उसके अंदर कोई भी स्टार्च नहीं होता. तो ये पहला स्टेप होता है हमारे प्रैक्टिकल का कि हम कोई भी एक प्लॉटेड प्लांट को अंधेरे में रख देते हैं 2 दिन के लिए जिससे कि उसका पहले का बना हुआ स्टार्च यूज हो जाए. और फिर उसको हमको जिस दिन टेस्ट करना है कि पौधे रोशनी में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जिस दिन हमें टेस्ट करना है उस दिन हम उस प्लांट को 6 आवर्स के लिए 7 आवर्स के लिए मतलब पूरे दिन के लिए लगभग हम उसे उजाले में रख देंगे. जब हम उसे उजाले में रख देंगे वी विल पुट द प्लांट इन द लाइट एंड द प्लांट विल प्रिपेयर इट्स ओन फूड. प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करने की मदद वजह से उसको एनर्जी मिल जाएगी. और उसमें ग्लूकोज बन जाएगा. ग्लूकोज बन जाएगा एंड ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जब हम 7 घंटे के लिए उसे उजाले में रखेंगे. अब उस ग्लूकोज
का जो फॉर्म स्टोर हुआ है स्टार्च, उसको हमें टेस्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का प्रेजेंस टेस्ट करना है आयोडीन सोल्यूशन से। आयोडीन सोल्यूशन इज द गुड वे टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस में कि आयोडीन सोल्यूशन से हम लोग स्टार्च को टेस्ट करते हैं। तो हम आयोडीन सोल्यूशन से कैसे टेस्ट करते हैं उसके भी स्टेप्स होते हैं। तो आई विल टेल यू द स्टेप्स ऑफ द टेस्टिंग, हाउ यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन योर लीफ जो आपने 7 आवर्स के लिए रखा था, उसके पत्ते में कैसे आप आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे कि उसने स्टार्च बनाया अब लाइट में कि नहीं बनाया। तो प्लांट को एक दिन हम जब प्लांट को रखते हैं 6 आवर्स के लिए, तो उसके अंदर स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, दैट वी विल प्लांट, पॉटेड प्लांट। Name is what? Name of the first practical is to tell you light is necessary for photosynthesis. से पहले हमने इस प्लांट को अंधेरे में रख रखा था, बट अब हमने इस प्लांट को उजाले में रख लेना है। एंड इसके लीफ में हमको एक ब्लैक पेपर से पेपर क्लिप लगाकर इसे बांध देना है। पेपर क्लिप लगाकर एक पत्ते पर हम ब्लैक पेपर लगा देंगे। जब हम इसमें ब्लैक पेपर लगा देते हैं तो उसके ऊपर रोशनी नहीं आती। जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट में रखने के बाद इसके ऊपर रोशनी नहीं आ पाती है, या जो पोर्शन इस पे ब्लैक पेपर से कवर है। जब इस पे ब्लैक पेपर एरिया पे रोशनी नहीं आ पाती तो उसके अंदर ढका रहता है काले पेपर से, और जो इसका एक्सपोज पार्ट है लीफ का, वहां पर रोशनी पड़ती है, वहां पर लाइट पड़ती है। तो अब हम इसे टेस्ट स्टार्च टेस्ट करेंगे, पता लगाएंगे कहाँ पर स्टार्च बना है कहाँ पर नहीं बना।
तो जब हम इसके पत्ते को लेकर स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हम इसका पेपर हटा देंगे। वी विल रिमूव द ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर रिमूव कर देंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल बॉइल इट इन अ वाटर। इन फर्स्टली वी विल बॉइल सम वाटर। वाटर को बॉइल करेंगे पहले हम। वाटर को बॉइल करके इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे बॉइलिंग ट्यूब। इस बॉइलिंग ट्यूब में ये लीफ डालेंगे हम। जब इस बॉइलिंग ट्यूब में लीफ डालेंगे तो इसके बॉइलिंग ट्यूब में हम अल्कोहल डालेंगे। वी विल पुट सम अल्कोहल। और हमें इस बॉइलिंग ट्यूब में अल्कोहल के अंदर इस लीफ को बॉइल करना है। व्हाट विल अल्कोहल डू? अल्कोहल क्या करेगी? ये क्लोरोफिल को डिसॉल्व करेगी, डीकलराइज। तो लीफ विल गेट डीकलराइज। इसके अंदर बॉइलिंग ट्यूब में एक लीफ पड़ा हुआ है, इसका हमें स्टार्च टेस्ट करना है। अब हम इसको अल्कोहल में बॉइल कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? डीकलराइज कर, इसको कलर रिमूव करें। जब हम इसे डीकलराइज करेंगे तो इट विल बिकम व्हाइटिश। निकाल लेंगे, फिर बाहर निकालेंगे इस लीफ को। पेट्री डिश में या वॉच ग्लास में भी रख सकते हैं। वी विल कीप इट इन द वॉच ग्लास एंड पेट्री डिश। हमने निकाल लिया, बारीक हो चुका है अभी ये लीफ। अब इस लीफ में हम लोगों को आयोडीन टेस्ट करना है। हाउ वी डू द आयोडीन टेस्ट? वी विल टेक सम आयोडीन इन द ड्रॉपर। आयोडीन हमने इसमें भर रखा है, येलोइश सॉल्यूशन होता है आयोडीन। ग्लास का ड्रॉपर हमने बनाया है और इस ड्रॉपर की मदद से आयोडीन हम इसके ऊपर स्प्रेड करें। सब जगह आयोडीन हमने स्प्रेड करें एंड वी विल spread the iodine all over the leaf. Then जहाँ जहाँ इसमें स्टार्च बना है, at the places in which there is starch formation, उस प्लेस पर डार्क कलर का बनेगा। स्टार्च will react, it will tell us that कहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, कहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं। तो जो पोर्शन इस लीफ का एक्सपोज था, हम देखेंगे वहां पर तो स्टार्च, वहां पर ब्लैक कलर आएगा। तो एक्सपोज पार्ट जो अनकवर्ड पार्ट था वहां पर ब्लैक कलर आ जाता है, और जो कवर्ड पोर्शन था जिसे हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था वहां पर देयर इज नो ब्लैक कलर। सो इस जगह पर नो स्टार्च फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई स्टार्च नहीं बनता और उसके दोनों तरफ स्टार्च फॉर्मेशन, इस तरफ स्टार्च बनेगा। जब जहां पर स्टार्च नहीं होते तो वहां व्हाइट कलर आता है लीफ का। आयोडीन टेस्ट के बाद जहां स्टार्च बनता है वहां पर ब्लू ब्लैक कलर, इट विल टेक अ ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर विल टेल अस कि स्टार्च इज पॉजिटिव। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। जिस पोर्शन में लीफ के लाइट पड़ती है वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, और जहां पर लाइट नहीं पड़ी, जो कवर्ड रहा ब्लैक पेपर से, उस पोर्शन में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से यही थी कि ये पोर्शन कवर्ड था ब्लैक पेपर से, और जब हमने इसको अल्कोहल में वार्म किया, बॉइल किया, तो ये डीकलराइज हो गया। तो डीकलराइज होने के बाद हमने इसको एक वॉच ग्लास में निकाल लिया अलग से, और उसके ऊपर आयोडीन की सोल्यूशन पोर कर दिया। आयोडीन सोल्यूशन, जब आयोडीन सोल्यूशन इस पे पोर करी लीफ पे, फिर वी सी द कलर, ऑब्जर्व करेंगे कलर को। What will observe that जो exposed part में leaves के, that will be showing the blue black color, which is showing the starch is present, and the covered portion, the middle portion जो covered portion है, this will be not showing the blue black color. That means यहाँ पर starch नहीं बना है,
और इन दोनों पोर्शंस में स्टार्च बनेगा। तो आई थिंक लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, आपको समझ में आ गया है। एंड अगर आप इसको ओलैब पे देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ दिस ओलैब practical, and this is the first practical of your online biology class. I will share you the link and you will see it.